नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे भारतीय किसान यूनियन विद्युत कटौती के साथ ही टीटीजेड की मांग को लेकर कहां दिया धरना, कहां बरामद की गई चोरी की 8 मोटरसाइकिल। साथ ही जानेंगे कि कहां वरिष्ठ पत्रकारों को उनकी पत्रकारिता के लिए दिया गया सम्मान। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। भारतीय किसान यूनियन विद्युत कटौती के साथ ही टीटीजेड की मांग को लेकर छठवें दिन भी जारी रहा। 1 मई 2022 को शिव प्रताप सिंह राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के नेतृत्व में धरना जारी रहा। इस मौके पर दीपक चौहान राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, ऋषि यादव प्रदेश संगठन मंत्री, पिंटू यादव प्रदेश उपाध्यक्ष, बबलू ठाकुर नगला, किशन सिंह, सुमन यादव, जगदीश सिंह नगला, शिवा ठाकुर, सुराया, नितिन नरोरा, अमर सिंह सरानी, प्रदीप प्रताप सिंह, रूपेश पचौरी, गौरव पाठक, अमित पाठक, अभिषेक गुप्ता, गुड्डू खान, राजू दीक्षित, सचिन गुप्ता, राजपाल सिंह सरानी, जतिन ठाकुर, दिव्यांशु ठाकुर, विशाल बरई सहित आदि समेत कई लोग उपस्थित रहे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने का ऐलान किया। विद्युत उपकेंद्र आवागढ़ पर आपका धरना चल रहा है, क्या मांगे हैं और अब तक क्या आश्वासन मिला है प्रशासन द्वारा? यहाँ पर धरना स्टार्ट किए लगभग 6 दिन हो गए, आज 6वां दिन है, लेकिन अभी तक ना तो विद्युत के अधिकारियों ने या यहाँ के प्रशासन ने, ना तो एसडीएम साहब ने, ना डीएम साहब ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। और मुझे ऐसा लगता है शासन और प्रशासन अपने घमंड में इतने चूर हैं, उनको एहसास ही नहीं है कि पब्लिक कितनी परेशान है। और यहाँ पर किसान यूनियन 6वें दिन आज धरना जारी है, दिन रात धरना चल रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी तक उनको ये सूझ नहीं है कि यहाँ पर आगे उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या समस्या है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, केवल और केवल अवागढ़ क्षेत्र को टीटीजेड में पुनः वापस किया जाए। अवागढ़ के लोगों को, अवागढ़ के क्षेत्र को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति दी जाए। लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया है? किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अब तक कोई आश्वासन दिया है और ना ही अभी तक उन्होंने कोई फोन पे वार्ता की है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट। मानक नगर थाना प्रभारी निरीक्षक गंगाधर सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 8 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। ये दोनों शातिर चोर मोटरसाइकिल के ताला तोड़कर चोरी करते थे। इन दोनों शातिर वाहन चोरों के नाम सलमान एवं रिजवान हैं। बता दें कि इन दोनों बाइक चोरों के तार अन्य वाहन चोरों के गिरोह से भी जुड़े होने की बात सामने आई है। मानक नगर इंस्पेक्टर गंगाधर सिंह चौहान के नेतृत्व में एएसआई ब्रिजभान सिंह, एएसआई अनिल कुमार, एएसआई शहनशाह खान, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र तिवारी, अनुज जायसवाल एवं कांस्टेबल शिव कुमार ने ये बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त दोनों अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ कर कार्यवाही के तहत सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। बयाना के वरिष्ठ पत्रकार राजीव झलानी का आज भरतपुर में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम की ओर से आयोजित एक समारोह में निष्पक्ष व सकारात्मक पत्रकारिता के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें संभागीय आयुक्त संवरमल वर्मा, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस महानिरीक्षक प्रसून कुमार खमीसरा व एसपी श्याम सिंह ने प्रदान किया। इस अवसर पर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अनिल सक्सेना ने बताया कि पिछले 3.5 दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार राजीव झलानी को ये सम्मान उनकी एक अच्छी और निर्भीक व निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए प्रदान किया गया। सम्मान समारोह में पूर्व सांसद व वयोवृद्ध समाजवादी विचारक पंडित राम किशन सहित पत्रकारिता जगत की अनेक नामी हस्तियां भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर भरतपुर जिले के अन्य कई पत्रकारों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। बयाना कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आज दोपहर बाद अचानक बदले मौसम के मिजाज के चलते तेज धूल भरी आंधी चली और आंधी थमने के बाद चंद मिनटों के लिए आसमान से बारिश की मोटी मोटी बूंदें भी बरसी। इधर दोपहर बाद जब तेज धूल भरी आंधी चली तो आम जनजीवन और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। खेत खलिहानों में रखा भूसा भी आंधी के वेग से उड़ गया, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ। कई जगह छप्पर व टीन टप्पर व त्रिपाल भी उड़कर धराशायी हो गए थे। लोगों का कहना था कि आज अगर थोड़ी बारिश हो जाती तो सभी को बहुत राहत मिलती। हालांकि मौसम के इस हल्के बदलाव से भी तापमान में काफी गिरावट आ गई है, जिससे आम जन सहित पशु पक्षियों को भी गर्मी से राहत मिली है। बयाना भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट।
बनावृत्त के थाना गढ़ी बाजना क्षेत्र के गांव भुनैनी इलाके के जंगलों में एक युवक का छत शव व एक बाइक मिलने पर सनसनी फैल गई। सूचना पर थाना गढ़ी बाजना पुलिस पहुंची, जिसने शव को कब्जे में लेकर बयाना के राजकीय अस्पताल भेज दिया। वहीं सुरक्षित रखवाया गया। थाना प्रभारी महेश शर्मा के अनुसार आज मंसलपुर थाना क्षेत्र के गांव नवलापुरा की ओर जाने वाले रोड की एक पुलिया के नीचे एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसके बाद सामान्य रंग, सामान्य लाल छींट की शर्ट, नीली जीन्स व काले जूते पहना हुआ युवक था। वहीं शव सनबर्न के ताप से झुलसकर काला पड़ गया था। इस शव के पास एक बाइक भी मिली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आज दोपहर करीब 1 बजे सूचना मिली कि भुनैनी गांव इलाका थाना गढ़ी बाजना से और नवलापुरा जो मातलपुर इलाका है उधर जाने वाली सड़क जो कच्ची सड़क है, वहाँ एक पुलिया टूटी हुई है। वहाँ एक डेड बॉडी और मोटरसाइकिल पड़ी हुई। मैं जाब्ता के मौके पर पहुँचे और वहाँ देखा तो एक मोटरसाइकिल नीचे पड़ी हुई थी और एक डेड बॉडी है जिसकी हालत गंभीर है। तो डेड बॉडी को हम लेकर मोर्चरी बयाना में रखवाई। डेड बॉडी किसी अज्ञात व्यक्ति की, जिसकी उम्र करीब 25-30 वर्ष है, 5.5 फुट के करीब कद होगा, जिसने ब्लू नीले कलर का जीन्स और लाल धारीदार शर्ट पहन रखी, काले जूते हैं, काले जुर्राब पहन रखे हैं। डेड बॉडी की अभी पहचान नहीं हुई है। सभी से निवेदन है डेड बॉडी की पहचान करावे, इससे अग्रिम कार्रवाई। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। विकास भवन में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के पहल पर बने दिव्यांगजनों के लिए रैंप, जनपद के दिव्यांगजनों ने जताया आभार। बता दें कि जनपद देवरिया के कई विभागों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण दिव्यांगजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी क्रम में सूर्य प्रताप शर्मा पैरा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, विश्व विजेता, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित की पहल पर विकास भवन के पिछले द्वार पर एक रैंप का निर्माण कराया गया। वहीं इनके इस कार्य को देखते हुए जनपद के दिव्यांगजनों ने आभार भी जताया है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। प्रेमिका के चक्कर में पत्नी को दुपट्टे से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया और सांप के काटने से पत्नी की मौत की बात कही गई। बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव गंदू नगला का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए मृतका के पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। प्रेमिका के चक्कर में पहले पत्नी को तलाक के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल किया गया था, लेकिन सुलहनामा न होने पर प्रेमिका के चक्कर में पति द्वारा पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए दुपट्टे से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पति ने पत्नी की सांप काटने से मौत की झूठी अफवाह फैला दी। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी पति धर्मेंद्र ने बताया कि उसने अपनी पत्नी की दुपट्टा से गला घोंटकर हत्या किया है। सर, थाना बहादुरगढ़ में पीसी की है, क्या पूरा मामला क्या है घटना? ये घटना कल दिनांक 30/4/2022 के गंदू नगला गांव में एक पति द्वारा अपनी प्रेमिका के बहकावे में आकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में पति व उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के कटिया पंचायत के एक गांव में भीषण आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार पेड़ के नीचे रहने को विवश है। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कटिया पंचायत के रत्नाग गांव से करीब 2 किलोमीटर पर स्थित चंद्रपुर में शनिवार को दोपहर मनोज गंजू पिता भागवती गंजू के घर में अचानक आग लग जाने से चावल, महुआ, अरहर, चना, सरसों, जेवरात, कागजात, कपड़े के अलावा 55,000 नकदी समेत अन्य चीजें जलकर राख हो गई। इस घटना के बारे में जब जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी प्रसाद भारती तथा मुखिया प्रत्याशी रेखा देवी ने दूरभाष के माध्यम से संवाददाता साजिद से बातचीत के दौरान बताए, तो पीड़ित परिवार के बारे में भी पूरी जानकारी दी तथा तत्काल घटनास्थल पर पहुंच पीड़ित परिवार से हमारे संवाददाता ने मुलाकात की। पीड़ित परिवार की पत्नी ममता देवी ने अपनी नम आंखों से पूरी आपबीती बताई। क्या नाम हुआ आपका? जी बोलिए। ये आज आपके घर में आग लगा, कैसे लगा? पता नहीं है, महिला समूह में पैसा जमा करने गया, मेरे को पता नहीं। बच्चे लोग कहाँ थे? सोहर घर के अंदर? हाँ। उन लोगों को कुछ हुआ क्या?
फिर आप कहाँ गए थे पैसा जमा करने? बस्ती तरफ। बस्ती तरफ। कोई बोला आपको? क्या क्या इसमें आपको नुकसान हुआ है? पूरा संपत्ति पूरा नुकसान। क्या क्या हुआ है? 2 ठो मछली, चावल, दाल, सब्जी, बबुआ, एक कपड़ा खरीदा। पैसा भी कुछ था ना? कितना था पैसा? 45,000 दोनों के पैसा आराम से। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन दिए थाना को? ब्लॉक में दिए? कुछ खबर किए ब्लॉक को? आपको कुछ पता नहीं है? आपके आदमी कहाँ है? तो पता चला काम करने गए थे? काम करने गया, रात में आ गया। कहाँ काम करते थे? रांची में। क्या काम करते हैं वो? लेबर। लेबर कुल्ली का काम। तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमको कुछ देना। लावालौंग से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। महंगाई की दोहरी मार व पशु चारे की किल्लत से जूझ रहे पशुपालकों के सामने पशुओं का दिनों दिन कम होते दूध का संकट गहराने लगा है, जिससे किसानों की चिंता और मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर बाजारों में भी दूध दही के रेट बढ़ने के बावजूद भी जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त दूध दही और छाछ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे आमजन भी परेशान है। पशुपालकों ने बताया कि भीषण गर्मी का आसार इंसानों से ज्यादा दुधारू पशुओं पर पड़ रहा है। दिनों दिन बढ़ते तापमान से पशुओं का दूध भी सूखने लगा है, जिससे तेजी से दुग्ध उत्पादन में गिरावट आने लगी है। अब ये भीषण गर्मी इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी सताने लगी है। इस गर्मी की वजह से हरा चारा तो मिल भी नहीं रहा है और साथ साथ सूखे चारे के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह से हमारी गाय भैंसों को पालना बहुत मुश्किल हो गया है। गर्मी की वजह से गाय भैंसों का दूध भी सूख गया है। पशु आहार है वो भी बहुत महंगा हो गया है। में लाइट कटौती की वजह से पशुओं का पानी पिलाने व नहलाने के दोनों की असुविधा हो रही है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का रामपुर उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ है, जिसकी वजह से अक्सर यहां पर जंगली जानवर भटककर जिले में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन शनिवार को तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेंजर अपने मातहतों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर तेंदुए के शव को उन्होंने अपने कब्जे में लिया और घटना की जांच शुरू कर दी। वह इस पूरे मामले में स्वार क्षेत्रीय वन अधिकारी मुजाहिद हुसैन ने क्या कुछ जानकारी दी, आप भी सुनिए। ये जो स्वार रेंज में सालारपुर सेक्शन है हमारा, वहाँ पर आरसल पार्सल एक जगह है, तो वहीं के टांडा गोलू एक दूसरी मजरा पड़ता है, तो उसमें खबर मिली थी कि एक लेपर्ड जो है वो मरा पड़ा हुआ है। तो उस खबर की बेस पे हम टीम के साथ में 30 तारीख को खबर मिली थी 7:40 तो हम लोग अपने स्टाफ के साथ पहुँचे हैं। लगभग 8:45 बजे हम लोग पहुँच गए हैं और देखा तो एक कोई भगविंदर सिंह का था ट्यूबवेल, उसके पास में ही वो मरा पड़ा हुआ था। और लेपर्ड पूरे शरीर को चेक किया गया उसके, तो कहीं कोई जख्म का उसके कोई निशान नहीं था। तो वो फिर गांव वालों की मौजूदगी में और अपने स्टाफ के साथ में उसको अपनी कस्टडी में लेकर सालारपुर चौकी पर ले आए। रात में वहीं रखा। आज उसका पीएम कराया गया। तो पीएम की रिपोर्ट मिलने के बाद पुष्टि हुई कि उसकी क्या परेशानी थी। उसके अंदर कोई ऐसा कोई जख्म नहीं था या कोई जैसे मारने को प्रयास करता है कोई होता, ऐसा कुछ नहीं था। तो साफ सुथरी बॉडी थी, तो अंदरूनी कोई प्रॉब्लम रही होगी उसकी। नेचुरल डेथ मानी जा रही है। हम अगर नेचुरल डेथ तो जांच जो है कराई जा रही है अभी। हाँ, उसकी पीएम के बाद जो है उसका बाकी हम लोग सब देखते रहे, आसपास भी सब तरफ देख लिया और उसके जो है बॉडी में कहीं कोई निशान नहीं। लगभग कितना बड़ा था? करीब 4-5 साल के लगभग। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।